तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 6 अगस्त पहला पाठ दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 से 10, 13 से 14 तक। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे, उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है। तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य द्वीप आनंद मनाएं। अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलने लगते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा के दर्शन करते हैं। अनुवाक्य। तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है। तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है। तू ही सभी देवताओं से महान है। अनुवाक्य। तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है। पाठ दूसरा संत पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 से 19। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के समर्थ तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने कपट कलिपत कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर के समान तथा महिमा प्राप्त हुई, और भय ईश्वरीय में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई ये वाणी सुनी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि
जब तक पो नहीं फकती और आपके हृदय में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 9। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वे उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उसके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा, प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वे बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब ईसा ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।